के लिए, लेकिन ये सोच की वजह से उसको हिरण का जन्म लेना पड़ गया। अब दौड़ रहा है शेरों के आगे, बचा रहा है अपनी जान। वो ऋषि मुनि जो घर बार छोड़ के केवल प्रभु प्रभु प्रभु, राधे 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 कर रहा था, सारी उम्र का राधे राधे, सारी उम्र का भगवान का नाम किनारे हो गया और उसको हिरण बन के आना पड़ गया। बताओ, यानी सारी उम्र जो उसने भक्ति करी जीरो हो गई। और केवल एक गलत विचार, गलत था विचार, क्या विचार भी अच्छा ही था उसका, पुण्य करने वाला विचार था, लेकिन गलत समय पे गलत विचार आ गया, इसलिए उसको हिरण की योनि में आना पड़ा। अब सोचो हमारा अंत समय आ जाए तो हमारे क्या क्या विचार होंगे। जैसा विचार आ गया तुम्हारा, तुम्हें वैसा ही जन्म लेना पड़ जाएगा। जो मछली खाता है, नाना करते उसके सामने मछलियां आएंगी, उसको मछली बनना पड़ेगा। जो मुर्गे खाता है, अपने आप मुर्गा आ जाएगा उसके सामने, उसको मुर्गा बनना पड़ेगा। बकरे खाता है, बकरा बनना पड़ेगा। तो हिसाब किताब तो सबका होना ही है। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं कि अगर मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा जो अंत में करना है। तुम्हें नदी में गिरा दिया जाए तो क्या करोगे? तैरोगे, लेकिन कब? जब आता होगा तब। इसलिए तुम्हें स्विमिंग पूल में गिराया जाता है पहले, तुम्हें वो करवाया जा रहा है जो तुम्हें नदी में गिर के करना है। ट्रेनिंग, आप भर्ती हो गए, फिजिकल पूरा फिट है, रिटर्न में सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि आपको वो करवाया जा रहा है जो आपने वहां जाके करना है। तो इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है आपको वो चीज करवाई जाएगी जो आपने अंत समय में करनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा अंत समय आ गया और मैं क्या करूं, तो आप 84 में जाने के लिए तैयार रहो। फिर आपको पता नहीं कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़े, कुत्ता बिल्ली हाथी क्या क्या बन के घूमना पड़ेगा। और घूमना पड़ेगा, ये नहीं सोचना कि हमें किसने देखा, कि बाहर जाके देखो ये घूम ही रहे हैं सारे। ये मत सोचना कि तुम इंसान हो, तुम्हें इंसान ही बनेगे बार बार, ऐसा नहीं होता। तो हमारे ग्रंथ हमें समझा रहे हैं कि हमने करना क्या है। क्या करना है? मंदिरों में जाके लाइनों में खड़े होना है। उनको तो बुद्धिहीन मूर्ख बोला है गीता में, कि जिनकी मति मारी गई है, जिनका विवेक शून्य है, जो बुद्धिहीन प्राणी हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं से प्राप्त होने वाले वरदान क्षणिक होते हैं, खत्म हो जाते हैं जल्दी। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे जान ही नहीं पाते मैं हूं कौन। मुझे शरीर ही मानते रह जाते हैं, जबकि हे अर्जुन, मैं अजन्मा नित्य शाश्वत आत्मा हूं, और तुम भी आत्मा ही हो, लेकिन जान नहीं पा रहे। इसलिए जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट का मतलब होता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम जी नहीं चाहिए, श्याम जी नहीं चाहिए, हनुमान जी नहीं चाहिए, अल्लाह नहीं चाहिए, वाहिगुरु नहीं चाहिए, गॉड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब मुझे मेरी आत्मा में ही मिल जाएंगे। तुम किसी को भी मानते हो, वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में ही मिल जाएगा, तृप्त हो जाओगे। बस इतना समझना है। बाहर कोई आता है, आलू ले लो आलू, गोभी ले लो गोभी, और तुम्हारे यहां पूरा स्टॉक भरा हो आलू का, लोगे क्या? गोभी भरी पड़ी है तो 20 किलो गोभी घर रखी हुई है, बाहर वाला आ रहा है, अरे भैया सस्ती ले लो, अरे नहीं चाहिए, तृप्त हैं,
भरी पड़ी है। इसी प्रकार हमें तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा वाहेगुरु, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा राम नहीं चाहिए। हमारा अल्लाह, हमारा वाहेगुरु, हमारा गॉड हमें मिल गया है। इतनी सी बात है, समझने में तो बहुत आसान है। समझ में आई गई होगी मैं क्या बोल रहा हूं। मानना उससे भी मुश्किल है और अपनाना सबसे मुश्किल है। लेकिन दया होती है मालिक की, धीरे 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 जीव जागृत होता है, समझ में आता है अपना अच्छा अपना बुरा इसका फैसला करने की ताकत मालिक देता है। तब जाकर आप सत्य और असत्य का निर्णय कर पाते हैं, सत्य का संग कर पाते हैं। तो सत्य का संग यानी सत्संग क्या होता है? राम जी की कहानियां सुनाना सत्संग नहीं होता, कृष्ण जी की कहानियां सुनाना सत्संग नहीं होता, कुरान की कहानियां, बाइबल की कहानियां सुनाना सत्संग नहीं होता। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये काया असत्य है और सारी दुनिया इस काया की ही पूजा कर रही है। हनुमान जी की काया, राम जी की काया, सीता जी की काया, लक्ष्मण जी की काया, सबकी काया असत्य है। असत्य की पूजा हो रही है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा के साथ हो लेते हैं, वही सत्संगी कहलाते हैं। इसके अलावा सत्य कुछ नहीं है। चलो, मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? 1% 100 में से चलो कोई बात नहीं। आज पहला सत्संग है, इसलिए हमारे सत्संग YouTube पे आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास चैनल है हमारा। आत्मा को जानेंगे कैसे? हाँ, आत्मा को कैसे जानेंगे इसको समझ लो। इसके लिए क्या बोला है? अध्याय 4 34वां श्लोक निकालो। क्योंकि ये सवाल अर्जुन का भी है कि मैं उसको कैसे जानूं जो दिखाई नहीं दे रहा, जो पता ही नहीं लग रहा है भी कि नहीं है। तो उसको जानने का एक ही तरीका बताया कि हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। 4 का 34। हाँ, 4 का 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। सुनो। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, हाँ। उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश। क्या बात है, लाओ दिखाओ। अब इसको समझ लो अच्छी तरह। जो आपका सवाल था कि आत्मा को कैसे जाने, तो क्या कह रहे हैं कि उस ज्ञान को, यानी जो ज्ञान मैं तुझे समझा रहा हूं, दोनों पक्ष को रोक दिया। पता है ना, वहां समय को रोक दिया गया और केवल अर्जुन और कृष्ण जी में वार्ता चल रही है। तो कह रहे हैं कि उस ज्ञान को जो मैं तुझे बता रहा हूं, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर, तत्वदर्शी का मतलब यहां पर क्या है? जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। एक तो ये 5 तत्व जिसको आप भी जानते हो, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, और एक आत्म तत्व जिसको आप नहीं जानते हो, क्योंकि आपका सवाल ही यही है, हम उसको कैसे जाने। तो तत्व ज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, यानी आत्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेश का मतलब होता है नाम दीक्षा। यानी आप गुरु के पास क्यों जा रहे हो? नाम दान लेने। अब नाम क्या चीज है? जिसको तो पता है कि नाम क्या है वो तो तुम्हें नाम देगा, और जिसको नहीं पता है कि नाम क्या है वो तुम्हें 52 अक्षर देगा। 52 अक्षर यानी ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, इन्हीं में से कोई अक्षर उठा के दे देगा। रा, मां। अब जपो घर जाके, राम 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 राम, या किसी ने दे दिया रा धे। अब जपो जाके राधे राधे राधे, माला फेरते रहो, राधे राधे राधे। ये सब नकली हैं, ये सब नकली हैं, क्योंकि ये अक्षर नकली हैं। असली क्या है?
वस्तु असली है। जैसे पानी, दो प्रकार के पानी है, एक तो ग्लास में पड़ा है असली है, और एक मेरे मुंह से निकल रहा है पानी। पानी क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? अक्षर। पानी पानी। अब एक असली है जिसको पी के तुम्हारा गला गीला हो जाएगा, और एक नकली है जिसको बोल बोल के तुम्हारा गला सूख जाएगा। ज्यादा बोलने से गला सूख जाता है ना, बीच में पानी पीना पड़ता है। अब तुम पानी पानी बोलो लगातार 2 घंटा, तुम्हारे गले की ऐसी तैसी हो जाएगी, सूख जाएगा बिल्कुल, और तुम करते रहोगे पानी पानी पानी। भैया पानी दो जरा। यानी पानी पानी बोलकर भी तुम प्यासे रह गए। इसी प्रकार राधे राधे बोल के भी तुम बिना राधे के चले जाओगे इस दुनिया से। राम राम बोल के भी तुम बिना राम के चले जाओगे इस दुनिया से। अल्लाहू अल्लाहू करके तुम बिना अल्लाह के चले जाओगे इस दुनिया से। गॉड गॉड वाहेगुरु वाहेगुरु जप के तुम बिना वाहेगुरु के गॉड के चले जाओगे इस दुनिया से। तुम उसको जान भी नहीं पाओगे। अब क्या होगा? अब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा, अगर मालिक की दया हुई तो। वो क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे। ये पानी पानी जल जल वाटर वाटर छोड़ इसे। ये अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम कबीर कबीर छोड़ इसे। तो क्या करूं गुरुजी? 1 लखावे। वो तत्वज्ञानी तुम्हें परम तत्व आत्म तत्व का उपदेश करेंगे। तब तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा मेरी आत्मा ऐसी है। जब तुम्हें ज्ञान दीक्षा मिलेगी, उसके बाद जब तुम आत्मा से कनेक्टेड हो जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा अरे भाई ये तो मैं ही हूं। यानी मैं जिस आत्मा को सोच रहा था कि आत्मा कैसी है, अरे मैं ही तो आत्मा हूं। आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? क्या हो? लेकिन जानते नहीं हो कि आप आत्मा हो। क्या है आत्मा? यानी तुम खुद को ही नहीं जानते। और तुम किसको जानते हो? जो तुम्हें शीशे में दिखाई देता है, उसको तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। यानी तुम अपने आप को शरीर करके इतना ज्यादा जानते हो कि बचपन से लेके आज तक तुम अपने आप को शरीर ही मानते रहे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये शरीर तो मिट्टी का है, मांस का है, क्या मैं मांस हूं? ये शरीर तो खून का है, क्या मैं खून हूं? ये शरीर तो हड्डी का है, क्या मैं हड्डी हूं? मांस, खून, हड्डी, तीनों यहां पे ढेरी लगा दो, मैं क्या हूं इसमें? मेरी मां कौन है? क्या मेरी मां मांस है? क्या मेरी मां ये खाल है या बाल है? मेरी मां है कौन? हम समझ ही नहीं सकते कि मेरी मां है क्या, मेरे पिता है क्या, अरे मैं हूं क्या? हम जान ही नहीं सकते जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिल गया। गुरु ही बताता है अरे बेटा तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, अपने आप को जान। और जब हम अपने आप को जान लेते हैं, उसके बाद हमारी कभी मृत्यु होती नहीं। कबीर साहब कहते हैं हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावनहारा। यानी मुझे वो मिल गया जिसकी वजह से ये काया जिंदा है। जब मुझे वो मिल गया और जो मुझे मिला मैं ही वो हो गया। तू करता अरे तू भया, मुझ में रहा ना हूं। यानी मैं तू करता तू ही हो गया। मैं आत्मा 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 करता मैं ही आत्मा हो गया। अब मरे कौन? आत्मा कभी मरता ही नहीं है। तो ये आत्म ज्ञान है। इसमें किसी पत्थर की मूर्ति की, किसी धर्म की, किसी जात की, किसी पात की जरूरत है ही नहीं। सबसे निबेड़ा हो जाता है। कबीर साहब को किसी ने पूछा तुम हिंदू हो कि मुसलमान? ना तुम मंदिर जाते हो ना तुम मस्जिद जाते हो, कौन हो तुम? साहिब कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। ये 5 तत्व का पुतला
और गैबी खेले माही। उसको समझा रहे हैं कि जैसे तेरा 5 तत्व का पुतला है और इसके अंदर एक गैबी यानी गुप्त वस्तु खेल रही है, वो हूं मैं, हिंदू मुसलमान नहीं हूं। हिंदू मुसलमान क्या है? अक्षरों का खेल है सारा। का खा गा चा छा जा टा ठा डा आ ई उ। अगर ये खत्म कर दिया जाए इस दुनिया से, बताओ हिंदू का हा कहां से आएगा, मुसलमान का मा कहां से आएगा, ईसाई का ई कहां से आएगा, राम का रा कहां से आएगा, शंकर का शाह कहां से आएगा? ये सारे नाम तब आए हैं जब आ ई उ तैयार हो गई, ये वर्णमाला तैयार हो गई तो दुनिया भर के नाम आ गए। किसने बनाई ये वर्णमाला? आदि मानव ने। जब आदि मानव आया तो कौन सी भाषा बोलता था? कौन से कपड़े पहनता था ब्रांड के? कौन सी चक्की का आटा खाता था? नंगा आया था, कपड़े पहनने को नहीं थे, भाषा बोलने को नहीं थी, यहां तक कि सर्दियों में आग जलाने को नहीं थी। तब धीरे 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 उसने खोज करी आग की। जिसको खोजा उसका भी नाम ना रख पाया कि इसको मैं बोलूं क्या, क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। भारत में हिंदी अक्षरों की, संस्कृत अक्षरों की खोज हुई, अमेरिका में इंग्लिश अक्षरों की खोज हुई, जापान में जापानी अक्षरों की खोज हुई, ताइवान में ताइवानी, बंगाल में बंगाली, हर जगह अलग अलग अक्षरों की खोज हुई। तब जाके ये नाम आए, तब जाके राम लिख पाए हम। राम अक्षर बने तब राम लिखा है, अक्षर बने तब हिंदू लिखा, अक्षर बने तो मुसलमान लिखा, अक्षर बने तो ईसाई लिखा। ये अक्षर आदिमानव खोजता ही ना। जैसे गाय ने नहीं खोजे, बैल ने नहीं खोजे, कुत्ते ने नहीं खोजे, चिड़िया ने नहीं खोजे, चींटियों ने नहीं खोजे, तो आज तक ये अपने बच्चों का नाम नहीं रख पाए। लेकिन इंसान सारे अक्षर खोज बैठा है। बच्चा पैदा भी नहीं होता, अभी पेट में ही है, क्या रखेंगे इसका नाम? पहले ही नाम चालू हो जाता है। क्यों? अक्षर खोज बैठा ये बेवकूफ। अब इन अक्षरों में ऐसा उलझ गया, अब अक्षर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो साहिब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, यानी आदि अक्षर आत्मदेव। अगर आत्मा की साधना करनी है तो इन अक्षरों को छोड़ दो। राम राम जपना छोड़ दो, श्याम श्याम जपना छोड़ दो, राधे राधे वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दो। अब गुरु के पास जाओ, अब वो तुम्हें बताएगा कि बेटा करना क्या है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा इंसान जन्म सफल कैसे होगा। तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कितना ही जोर लगा लो। चलो, आज का लेसन बहुत है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत बात ज़्यादा तो नहीं आती है। तो हमारा चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, आप उसको सर्च करेंगे, आपको हर सत्संग मिलेगा। उसमें हर सत्संग में कुछ ना कुछ ऐसी नई बात मिलेगी कि आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुलती जाएंगी। और उसके बाद ये जात पात धर्म भेद, तेरा मेरा, मेरा भगवान बड़ा तेरा छोटा, ये वो सब खत्म, सब खत्म। केवल आत्म तत्व को जानो। हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सिख के पास भी है, सबके पास आत्मा है। वो आत्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्य।